तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लव थ्रिलर और सस्पेंस से भरी मूवी फिर आई हसीन दिलरुबा। ये इस मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करिए। तो ये बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग बिहार के एक शहर से शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं कि मूवी की मेन हीरोइन किसी से डर के भाग रही थी और वो भागती भागती पुलिस स्टेशन में आ जाती है और बोलती है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा पति मेरी जान लेना चाहता है। अब सीन 2 महीने आगे शिफ्ट होता है, जहाँ टीवी पर न्यूज आ रही थी कि बहुत सारे मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ बहकर नदी में आ गए हैं। जहाँ हम अभिमन्यु को देखते हैं जो एक किराए के घर में रहता है और वहीं रानी भी रहती है। अभिमन्यु रानी से बहुत प्यार करता है। रानी अपना कुछ सामान भूल जाती है, अभिमन्यु से वापस करने जाता है। रानी उसे थैंक यू बोलती है और उसे वेट करने के लिए बोलती है, पर रानी अपने काम में बिजी हो जाती है और अभिमन्यु उसका वेट करता है। जब बारिश आती है तब रानी का ध्यान अभिमन्यु पर जाता है। रानी अभिमन्यु से सॉरी बोलती है और अभिमन्यु उसे सिनेमा के लिए पूछता है। रानी उसे हाँ बोल देती है। और अब हम ऋषु को देखते हैं जो रानी का हस्बैंड है। ये दोनों एक ही शहर में रहते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे छुप छुप के मिलते हैं क्योंकि यूपी पुलिस अब भी इन्हें ढूंढ रही है। ऋषु ने काम करके कुछ पैसा जमा किया था, जिससे वो ट्रैवल एजेंसी जाता है और वहाँ इलीगल वीजा लगवाने की कोशिश करता है ताकि वो रानी के साथ इंडिया से बाहर निकल सके। ऋषु की मकान मालकिन पूनम ऋषु से प्यार करती है। रानी ऋषु को फ्राइडे को अपने घर बुलाती है और कहती है कि उस दिन घर में कोई नहीं है। जहाँ फ्राइडे को अभिमन्यु मूवी शो की सारी टिकट्स खरीद लेता है, पर रानी उस दिन ऋषु के साथ थी तो वो मूवी के बारे में भूल जाती है और अभिमन्यु पूरी रात उसका वेट करता है। जब अभिमन्यु घर आता है तो रानी उससे माफी मांगती है। अभिमन्यु बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी वेट कर सकता हूँ। रानी और ऋषु मार्केट में छुप के बात कर रहे थे, तभी रानी का बैग चोरी हो जाता है। ऋषु चोर के पीछे जाता है पर पुलिस को देख के वो भाग जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम मानव शुक्ला था उसको रानी के बारे में पता लग जाता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि मानव शुक्ला वही इंस्पेक्टर है जिसे रानी का केस मिला था कि उसने अपने पति को मारा है, पर मानव शुक्ला कुछ साबित नहीं कर पाया और रानी रिहा हो गई। और अब मानव शुक्ला को रानी का पता लग गया था। ऋषु अपना फोन तोड़ देता है और सिम भी फ्लश कर देता है और रानी से मिलना भी बंद कर देता है। ऋषु रानी को एक पहेली से हिंट देता है और रानी समझ जाती है। रानी रात को एसटीडी पर ऋषु से बात करती है और ऋषु से कहता है कि अब पुलिस को हम दोनों पर शक हो गया है और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और कुछ दिन के बाद तुम्हें पूछताछ करने पुलिस स्टेशन में बुला सकते हैं। और अगले ही दिन पुलिस रानी को जेल में ले जाते हैं। पहले मानव शुक्ला रानी से क्वेश्चन पूछता है, फिर एक न्यू इंस्पेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम मोन्टू था। वो नील का चाचा था जिसका मर्डर का इल्जाम रानी पर लगा था। मोन्टू रानी से कहता है कि वो रानी और ऋषु को पकड़ के रहेगा और अब पुलिस रानी पर नजर रखना शुरू कर देती है और ऋषु को भी ढूंढने लगती है। पुलिस ट्रैवल एजेंसी वाले को भी पकड़ लेती है जिसे ऋषु वीजा लगवाने वाला था। पुलिस पूनम के पास ऋषु का पता पूछने जाती है, पर पूनम ऋषु के बारे में कुछ नहीं बताती। ऋषु रानी के पास जाता है और उससे कहता है कि पुलिस ने ट्रैवल एजेंसी वाले को भी पकड़ लिया है, अब सब कुछ खत्म हो गया है और अब मुझे सरेंडर करना होगा। तभी रानी अभिमन्यु को देखती है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। रानी अभिमन्यु से शादी कर लेती है ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। शादी की रात रानी अभिमन्यु से थैंक यू बोलती है क्योंकि वो इस दिखावे की शादी के लिए मान गया था। अभिमन्यु रानी को छोता भी नहीं बल्कि उसके साथ सांप सीढ़ी खेलता है। रानी अभिमन्यु से पूछती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा कि मैंने तुम्हारे साथ झूठी शादी की। अभिमन्यु बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर वाले और चाचा चाची सब मर गए थे और वो अपनी जिंदगी से भी खुश नहीं था, इसलिए वो सुसाइड करने वाला था। पर तभी उसने रानी को देखा और उसे देखने के बाद उसे जीने का सहारा मिल गया। रानी ऋषि को पूनम के साथ किस करते हुए देख लेती है और वो ऋषि पर बहुत गुस्सा करती है। रानी शराब के नशे में अभिमन्यु को बता देती है कि ऋषु जिंदा है। दूसरे दिन अभिमन्यु कहता है कि मुझे ऋषु से मिलना है। अभिमन्यु ऋषु और रानी से कहता है कि मैं तुम दोनों की मदद करूंगा इंडिया से बाहर जाने में। ऋषु अभिमन्यु से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। अभिमन्यु कहता है कि मैं ये सब रानी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। अभिमन्यु ऋषु को अपने क्लिनिक में रखता है। अभिमन्यु ऋषु के लिए खाना लेके जा रहा था, तभी ऋषु के पास पूनम आती है। ऋषु से गुमराह करने के लिए उसे किस कर लेता है और कहता है कि मेरा 1 महीने वेट करना, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। और ऋषु के पास लर्नर भी आता है जो अभिमन्यु के पास काम करता था। अभिमन्यु ऋषु के लिए खाना लेके आता है और पूछता है कि जहाँ कोई आया था। ऋषु बोलता है कि मकान मालकिन आई थी जो मेरे पीछे पड़ी रहती है। अभिमन्यु बोलता है कि जहाँ कोई और भी आया था और तभी इन दोनों में बहस होने लगती है और अभिमन्यु ऋषु लॉक करके चला जाता है। और जहाँ अभिमन्यु ऋषु को ये भी बता देता है कि उसने ही अपने चाचा और चाची को मारा था। अभिमन्यु रानी को बताता है कि वो भी दिनेश पंडित का फैन है। अभिमन्यु और रानी के बीच बहस हो जाती है और अभिमन्यु गलती से रानी को धक्का मारता है और उसका सर टेबल पर लगता है। रानी भागती भागती पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मेरा पति मुझे मार देगा, मेरी मदद करो, पर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तब रानी बोलती है कि अभिमन्यु ऋषु को मार देगा और मोटू चाचा यही सुनना चाहते थे। पुलिस अभिमन्यु के घर में चेकिंग करने लगती है। तभी मानव शुक्ला के पास खबर आती है कि नदी के पास 2 डेड बॉडी मिली है, जिनमें से एक अभिमन्यु और दूसरी पूनम की है। अब सारा इल्जाम रानी पर आ जाता है और पुलिस वाले रानी को टॉर्चर करने लगते हैं। मोन्टू ये खबर मीडिया में फैला देता है ताकि ये खबर ऋषु तक पहुंच सके। ऋषु लाइव वीडियो से पुलिस को कहता है कि मैं रात को रेलवे स्टेशन पर 8 बजे सरेंडर करूंगा। मेरी एक शर्त है कि रानी मेरे पास खुद चल के आएगी। पुलिस उसकी शर्त मान लेती है, पर मोन्टू चाचा मानव शुक्ला से कहते हैं कि मैं उन दोनों को नदी में फेंक दूंगा और ये केस क्लोज कर दूंगा। तभी वहाँ पहुंच जाते हैं। रानी ऋषु के पास चल के जाती है और वो दोनों भागने लगते हैं। तभी पुलिस वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मोन्टू चाचा बोलता है कि कोई भी आगे नहीं जाएगा, पर एक कांस्टेबल आगे
लेके चला जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु था। इन तीनों में लड़ाई हो जाती है और तीनों नदी में गिर जाते हैं। मोंटू चाचा अपने सीनियर इंस्पेक्टर से ये केस बंद न करने की रिक्वेस्ट करते हैं, इस पर उसका सीनियर ऑफिसर नहीं मानता और ये केस बंद कर देता है। मानव शुक्ला मोंटू चाचा से बोलता है कि इस फाइल क्लोज होने से केस क्लोज नहीं होता, मुझे पता है आप उन तीनों को पकड़ के ही रहेंगे। अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ रानी देवसर में अभिमन्यु के साथ रहती है और एक स्कूल में टीचर की जॉब करती है। दरअसल उस रात अभिमन्यु ने ऋषु को धोखे से मार दिया था। एक दिन रानी एक स्टूडेंट की नोटबुक में कुछ पढ़ के शौक हो जाती है और यहाँ मोंटू चाचा को दिनेश पंडित की एक किताब मिलती है, मगरमच्छ का शिकंजा। इसी किताब को पढ़ के इन तीनों ने अपने प्लान को अंजाम दिया था और उसके पीछे मिलने का पता भी लिखा था। रानी ने मोंटू चाचा और अभिमन्यु को लबर पॉइंट पर बुलाया और अभिमन्यु से बोला कि तुमने मुझे धोखा दिया, पूर्णम और लन्नन हमारे प्लान का हिस्सा नहीं थे, पर फिर भी तुमने उन दोनों को मरवा दिया और ऋषु को भी तुमने ही मारा। रानी अभिमन्यु से कहती है कि तुम मुझसे तो जीत गए पर मुझे कभी जीत नहीं पाओगे और रानी वहां से कूद जाती है। मोंटू चाचा अभिमन्यु को इंडिया ले जाने की तैयारी करते हैं और उन्हें रानी की बॉडी नहीं मिली, जिस पर अभिमन्यु हंसता है क्योंकि उसे रानी और ऋषु का प्लान समझ में आ गया था। उस नोटबुक में ऋषु ने एक शायरी लिखी थी जिसे पढ़ के रानी समझ गई थी कि ऋषु जिंदा है क्योंकि वो उस दिन बच गया था। उन दोनों ने अभिमन्यु का प्लान उसी पर यूज किया और उसे फंसा दिया और ऋषु और रानी वापस मिल जाते हैं। एंड में हमें पता लगता है कि दिनेश पंडित अभिमन्यु का पिता था और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। जल्दी से बन के कर दो यार।